May I come in, sir? Yes, please do. Good morning, sir. Good morning. Please take your seat. Thank you, sir. You are Mr. Shashi Kumar. Yes, sir. शशि, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट सभी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. डिस्टेंस काफ़ी रखा गया है. केवल सवाल पूछते समय मैं केवल मास्क हटाना चाहता हूँ. आप मास्क लगाकर इंटरव्यू देना चाहें तो आपको आज़ादी है, और आप वैसे कंफर्टेबल हैं तो आप मास्क हटा सकते हैं. यस. आप ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? यस, सर. आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, सर. आपको खुद तो कोई सिम्टम्स नहीं है? नहीं, सर. ओके, बातचीत शुरू करें. यस, सर. ठीक है शशि, तो बिना अपनी जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि का कोई उल्लेख किए अपना परिचय दीजिए. सर, मैंने अपना प्राइमरी स्कूल सहरसा डिस्ट्रिक्ट से किया है. मैंने सर 1 साल इंजीनियरिंग किया है. उसके बाद सर 2017 में मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DU से किया है. सर मैंने ओपन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU से मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मास्टर्स किया, और हाल में सर मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया हूँ सर. तो इसका मतलब है कि आपका इरादा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का है. फिर आप यहाँ क्या है, क्यों आए? नहीं सर, मैंने UGC नेट इसलिए दिया था क्योंकि सर मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, SSC वालों को, लाइक मैथ्स उन्हें सिखाता हूँ, तो उनका हर एक बार कंप्लेन होता है कि ऑनलाइन में दिक्कत होता है. तो मैं सर इसे खुद से जाके फेस करके देखना चाहता था कि सच में ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम होती है. तो और हमारे फील्ड में सर UGC नेट ही ऐसा एग्ज़ाम है जो कि सर ऑनलाइन होता है. तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि एक बार जाके मैं खुद से देखूँ. आप समझ पा रहे हैं कि आप यू आर अब्यूजिंग सिस्टम टू गेन एक्सपीरियंस. आप नहीं चाहते कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, ये आपका इरादा नहीं है रिसर्च में जाने का. yes, उसके बावजूद आप एक परीक्षा के तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप अपने विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे होती है. नहीं सर. ओके, आप तो ओपन लर्निंग से पढ़ के आए हैं और ऑनलाइन की आपने बात की. yes, मुझे बताइए कि ओपन लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? दोनों में आपसी संबंध क्या है? सर दोनों अलग अलग है. व्हाट इज़ ओपन लर्निंग? ओपन लर्निंग में सर होता है कि हमें मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और हो सकता है सर वीकली क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाए. लेकिन सर ऑनलाइन स्कूलिंग में हमारे इंटरनेट के मीडियम से क्लासेस होती हैं. जैसे कि सर अभी हम कि UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें ऑनलाइन सारा जिस क्लासेस, इवन ऑल क्लासेस के ऑनलाइन में अवेलेबल होती है. इंटरनेट मीडियम का यूज़ किया जाता है. लेकिन सर ओपन लर्निंग में ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल नहीं हो सकता? हो सकता है सर, लेकिन बेसिकली नहीं किया जाता है. ये यदि किया जाए तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. क्या संबंध स्थापित हुआ दोनों की? व्हाट इज़ ओपन इन ओपन लर्निंग? सॉरी सर. व्हाट इज़ ओपन इन ओपन लर्निंग? सॉरी सर, नहीं मालूम है. चलिए कोई बात नहीं. पॉलिटिकल साइंस आपका विषय रहा है, उस पर तो सर आपसे जानकारी लेंगे ही. मुझे सिर्फ ये बताइए कि सहरसा से आप आते हैं. ये सर. मैं सहरसा आपके पास 2 दिन के लिए पहुंचा. आप मेजबान हैं और आपको मुझे 3 जगहों पर ले जाना है. ये सर. बिना किसी धार्मिक जगह पर ले जाए किन जगहों पर ले जाएंगे? तो सर वहाँ एक मत्स्यगंधा है जहाँ की बहुत अच्छा झील का भी निर्माण किया जा रहा है. तो मैं उस कंस्ट्रक्शन साइट को देखने जाऊँ? नहीं सर. निर्माण किया जा रहा है ना? यस सर. अभी तो निर्माण किया जा रहा है, तो क्यों ले जा रहे हैं मुझे आप धूल में? तैयार जगह कोई नहीं है? बेसिकली सर ऐसा सहरसा में कोई फेमस जगह नहीं है. जो सबसे अच्छा जगह अभी जो है, जो पहले था और से अब से उस रिनोवेट किया जा रहा है, वो मत्स्यगंधा ही है सर. क्या है मत्स्यगंधा का, क्या मतलब होता है? सॉरी सर, नहीं जानकारी, कोई बात नहीं. आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े थे, आपने कहा कि ARSD से आप पढ़े हैं. यस सर. आत्माराम सनातन धर्म. यस सर. क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म एक सर एक बहुत ही ब्रॉड है ये, जिसके अंदर की बेसिकली हिंदू धर्म कहा जाता है सनातन धर्म. सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक ही है? नहीं सर. नहीं है. तो बताइए सनातन धर्म क्या है? सॉरी सर. अच्छा, नहीं मालूम, कोई बात. शशि, यस सर. वार्तालाप को जारी रखते हुए उसी बिंदु पे मैं बात करना चाहूँगा. आपने कहा कि सनातन धर्म, आत्माराम सनातन धर्म, और सनातन धर्म की परिभाषा आपको नहीं ज्ञात है. यस. ये आप नहीं बता पा रहे हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में क्या फ़र्क है. यस सर. राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते, जिसमें आपने MA भी किया है, नेट भी क्वालिफाइड किया है और ग्रेजुएशन ऑनर्स भी किया है, यस सर. मेरी एक क्वेरी ये है कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र परंपरा में क्या अंतर है? सर इस वर्ड को इंग्लिश में बता सकते हैं सर? ओके, धर्मशास्त्र उसको इंग्लिश में ही बोलते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द धर्मशास्त्र ट्रेडिशंस एंड द अर्थशास्त्र ट्रेडिशन? इन धर्मशास्त्र वी मेनली फोकस ऑन द पनिशमेंट फोकस एट द सर इंटेंसिटी. धर्म और पनिशमेंट की इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है सर कि धर्मशास्त्र में. और अर्थशास्त्र में हम मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कौटिल्य का सर अर्थशास्त्र है.
So in Kautilya, in Arthashastra, Kautilya is almost talking about the economy and economic development. No, You sir, wanted to say that? he also talks about statecraft, management of power. Management of power. Yes, sir. Right. And the basic ideas illustrated in Manusmriti. Manusmriti talks about, sir, quasi judicial contact, in which the king is the divine authority. He gains the authority from the god, and he rules on the behalf of the god in Manusmriti. When Manusmriti happened to be so much sacred text Yes, for sir. the Hindus Yes, in sir. general, why there was a need for Ambedkar to burn it down? Ambedkar was against the caste system. He actually want to destabilize the caste system, because there is a hierarchy of caste which leads to the exploitation of the people. Therefore, he wants to burn the Manusmriti, so that the caste system, the hierarchy of the caste can be broken and all people can be liberated. So only the burning of one textbook No, sir. of Hindus would lead to the demolishing of the caste itself. No, sir. The Ambedkar was mere symbolic act. It was a symbolic act. Symbolic act. Yes, sir. Fine. So Ambedkar's criticism of socialism, Yes, sir. on which ground he makes criticism of the socialism? Sorry, sir, I cannot recall. You cannot recall. Right. You must have definitely read the Rawls' principle of justice. Yes, sir. How Plato's concept of justice is different from the Rawlsian principles of justice. Plato talks about justice based on the... Just two differences. Which particular paper in 3 years of graduation Yes, sir. you like the most? Indian polity. Indian polity. Yes, sir. IGP, Indian Government and Politics. Yes, sir. IGP. Yes, sir. So which particular section you like the most? Can you name all the papers in your honors that you undertook? Yes, sir. Indian political thought, Western political... Semester wise? Can you name the semester wise? No, sir. Yearly wise? Actually, I cannot bifurcate yearly wise. So what you read in third year? Okay. Which papers were there in your third year, fifth semester and the sixth semester? In sixth semester, there were Western political thought, some portion of Western political thought, as well as IGP. There were also IGP, Indian Government and Politics. No, there is no IGP. Fine. So it's 3 years. No problem. China wants to dominate the world politics. So the concept of the hegemony comes over here. I have a query. What this hegemony, has been defined by Antonio Gramsci in his book. Sir, Antonio Gramsci is mainly Marxist scholar. No illustrations, just pinpointed answer. The concept of the hegemony illustrated by Antonio Gramsci. I cannot recall, sir. Okay, sir. शशि, Yes. आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, 15 अगस्त है। Yes, sir. आपके जन्म से ठीक कितने साल पहले भारत आज़ाद हुआ? जल्दी से बताइए। कैलकुलेट कर रहे हैं आप शायद। Yes, 48 years. ओके। सुडोकू सॉल्विंग Yes, sir. आपका शौक है। सुडोकू के बारे में कुछ बताइए, कहाँ के ओरिजिन से है ये, कैसे उत्पन्न हुआ ये खेल? सुडोकू सर नंबर गेम है। जनरली ये पहले इसे नंबर गेम के अनुसार से जाना जाता था। ये जापान में इसे स्टार्ट किया गया और वर्ल्ड लेवल पे सर 2006 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्टार्ट किया गया सर सुडोकू का। अच्छा, इसका भारत से भी कोई संबंध रहा है? भारत नहीं पता है सर। भारत मतलब आप कहना चाहते हैं 2006 से वर्ल्ड लेवल पर शुरू किया गया। तो भारत कैसे पहुंचा? भारत में तो शायद 2006 के पहले भी सुडोकू सॉल्व होता था। यस सर, चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ सर। ये तो नंबर गेम बहुत ही ठीक है। पुराना है सुडोकू सर। के कुछ चैंपियनशिप्स के बारे में बता दीजिए, 2 चैंपियनशिप जो वर्ल्ड लेवल पर होते हैं। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी जो कि सर अभी 2020 में चाइना में था, जो कि नहीं हो पाया, 2021 में से एक्सटेंड किया गया है। और सर इंडिया लेवल पे होता है इंडिया सुडोकू चैंपियनशिप, जिसके थ्रू की जिसके थ्रू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नॉमिनेट किया जाता है मेंबर को। आप सहरसा से हैं, सहरसा में फीमेल लिटरेसी कितनी है? सर 49.6% है सर। इतनी कम फीमेल लिटरेसी क्यों है, क्या वजह है? सर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि सर मैं मान लूँ रोड्स की, हॉस्टल्स की, हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे ना के बराबर। यदि किसी को अभी हार्ट अटैक आ जाए तो रोड पे वो जाते जाते रोड पे ही सर उसे डेथ हो जाएगी। तो इस घटना से लिटरेसी का संबंध कहाँ है, फीमेल लिटरेसी का? क्योंकि सर कि दूर दराज से लोग हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो सर मेरा गांव जो और सहरसा उसे 16 किलोमीटर दूर है, उसे ट्रैवल करने में सर 1 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। और सर यदि मैं गांव लेवल की बात करूं, मेल लिटरेसी कितनी है? मेल लिटरेसी 54% सर। तो
मेल के लिए क्या अलग से सड़कें हैं या फिर फीमेल्स के लिए अलग से सड़कें हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है? मतलब ये डिफरेंस क्यों है? अगर सड़कें समस्या है तो बिहार के अन्य इलाकों में भी सड़कों की समस्या है। लिटरेसी रेट का इम्पैक्ट, लिटरेसी रेट पर इम्पैक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो फिर मेल और फीमेल तो बराबर होना चाहिए था। नहीं, फिर पेट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स पूरे बिहार में सर डोमिनेट करता है। वहाँ गर्ल्स को फ्रीडम नहीं मिलती। वहाँ पे यदि कोई कुछ रिसोर्स है तो इसे चूज करना, यदि गार्जियन को चूज करना पड़े तो वो बॉयज़ पे इन्वेस्ट करेंगे, गर्ल्स के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो। और यदि सर मान लो सर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, पास में स्कूल्स होता, तो हो सकता है कि गार्जियन जाने के अलाउड करते, सोशल सिक्योरिटी होता, रोड पे सेफ्टी होता, तो गर्ल्स ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकती है। और कुछ पॉइंट्स? और सर जहाँ स्कूल्स हैं भी वहाँ पे टीचर्स की फैसिलिटी नहीं है, स्कूल्स में वाटर नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, जिसके कारण कि जो भी स्कूल क्लास 5-6 के बाद ड्रॉप आउट्स रेट हाई हो जाते हैं। अभी आप जो समस्याएं बता रहे हैं वो शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। मैं ये बाइफरकेट नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बात कहाँ हो रही है। मैं तो फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर रहा था कि वो क्यों कम है, आप उसको बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे शिक्षक नहीं है तो वो तो मेल के लिए भी नहीं है। जैसे सर मालूम सर, यदि खैर इसको छोड़ देते हैं। आपके यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? आपके ज़िले के डीएम का नाम बताइए। सुशील कुमार। और एसपी नहीं पता है सर। डीएम के नाम पर आप श्योर हैं? यस सर। 100%? यस सर। ठीक है। मुझे बताइए कि कोविड पेंडेमिक के दौरान एनवायरनमेंट पर बहुत अच्छे इफेक्ट देखे गए, जैसे बहुत दूर दूर से पहाड़ी श्रृंखलाएं दिखने लगी। यस सर। आसमान नीला दिखने लगा। ये सब ऐसे संभव नहीं था, लॉकडाउन की वजह से संभव हो पाया। यस सर। लेकिन एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले कुछ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बताइए, जो कोविड-19 के दौरान या तो पड़ रहा है या फिर भविष्य में हम उसे झेलने वाले हैं। मेडिकल वेस्ट जो डिस्पोजल हो रहे हैं उसके कारण सर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि सर हमारे पास सेग्रीगेशन का फैसिलिटीज़ नहीं है। खासकर जो गांव में टेस्टिंग हो रहे हैं सर, उसके कारण कि उसे ओपन में डिस्पोज कर दिया जा रहा है, जिस कारण कि सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखना पड़ेगा नियर फ्यूचर में सर। ठीक है। और सर नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं सर। शशि कंफर्टेबल हैं? यस सर। शशि एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप अपने इलाके में हैं, सहरसा में, और आपके पास एक 14 साल की नेत्रहीन किशोरी पहुंचती है और वह आपसे जानना चाहती है कि उसके लिए कौन कौन सी सरकारी स्कीम्स, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, जो सहरसा में लागू हों, उनका लाभ वह ले सकती है। क्या क्या होंगी? 14 वर्ष की नेत्रहीन किशोरी। अभी सर एक एसेसेबल इंडिया कैंपेन के अंदर एक एसेसेबल इंडिया कैंपेन है सर, और दूसरा सर ऑपरेशन के लिए अभी जो वन टाइम ऑपरेशन कॉस्ट है उस बिहार गवर्नमेंट भी बियर कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बियर कर रही है सर। तो उसके अंदर वन टाइम ऑपरेशन कॉस्ट उसे प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे कि अगर उसे किसी शल्य चिकित्सा की ज़रूरत हो तो उसे मिल सकता है। आई रिप्लेसमेंट किया जा सके सर। आई रिप्लेसमेंट तो पैसे के कारण थोड़ी ना रुकता है हमारे देश में, कॉर्निया अवेलेबिलिटी के कारण रुकता है। खैर, स्कीम बताइए, और स्कीम्स के केवल नाम भी बताएंगे तो चलेगा, जो इस 14 साल की नेत्रहीन किशोरी पर लागू होंगी। सॉरी सर, कैन नॉट। बिहार का नक्शा तो आपने ध्यान से देखा है? यस सर। सहरसा आपको मालूम है किस जगह पर है? यस सर। आपको ये अधिकार दिया गया कि आप सहरसा को उठाकर बिहार के किसी और जगह पर रख दीजिए। यस सर। किस जगह पर रखने से सहरसा में सबसे ज़्यादा विकास होगा? रखना बिहार की सीमा में। मैं चाहूँगा सर जहाँ है वहीं रहे। वो तो आप पहले से ही पता लग रहा है आप यथास्थितिवादी हैं, लेकिन अगर आप में ये चेंज के प्रति कोई लगाव आ ही जाए, बदलाव से डर लगना आपको बंद हो जाए, तो आप उसे कहाँ रखेंगे? तो मैं उसे सर नेपाल के बॉर्डर के आसपास रखना चाहूँगा सर, ताकि बाढ़ अच्छे से आए। नहीं सर, ताकि वहाँ पे जो तराई रीजन है सर, वहाँ पे फिशरीज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और मखाना का सर बहुत अच्छे से वहाँ पे उत्पादन किया जा सकता है, जिसके कारण कि सर वहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट, और ख़ासकर जब नेपाल के आसपास रहेगा तो सर तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वहाँ पे प्रमोट किया जा सकेगा सर। सोन नदी गंगा में मिलती है कहीं? यस सर। किस जगह? पटना के आसपास मिलती है सर। आसपास कोई जगह होगी ना? एग्जैक्ट नहीं याद है। चलिए गंगा का को ट्रेस कर दीजिए, कहाँ बिहार में घुसाइए और छोड़ के आइए बंगाल तक, जिले बताते जाइए कहाँ से एंटर करेगी बिहार में गंगा। नक्शा दिमाग में आ रहा है? यस सर। एक भी जिला नहीं बता पाएंगे गंगा का? शुरू से नहीं याद है सर। बक्सर? यस सर। यस नो? यस नो? चलिए अगला बताइए। सॉरी सर।
नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं। शशि, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए शशि, बैठिए, बताइए कहाँ सही जा रहा है, कहाँ आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये फैक्ट वाला पोर्शन सर मुझे याद नहीं होता है। कोई बात नहीं, तनाव मत लीजिए। देखिए शशि, आप इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं। नॉर्मली आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप बैकग्राउंड सब्जेक्ट आपके आपने अच्छी जगहों से पढ़ाई की है और उनसे एक तरह का आत्मविश्वास भी आपके अंदर है। ज़्यादा चिंता वाली बात वहाँ नहीं है। सिटिंग पोस्चर यूजुअली अच्छा है। फेशियल एक्सप्रेशन पे मुझे आपको थोड़ी सी सलाह देनी है कि उस पर आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ वॉइस लेवल ठीक है, हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, आई कांटेक्ट भी ठीक है, फ्लो बुरा नहीं है। आप एक मुस्कुराहट को लगातार सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, जो या तो आपको सलाह दी गई है या आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, दोनों पर्सनैलिटी का हिस्सा, दोनों हो सकते हैं। नथिंग रॉन्ग एज सच, लेकिन होता क्या है कि किसी किसी जगह पर वो अपनी प्रकृति की वजह से, अपने नेचर की वजह से सरकास्टिक लगने लगती है। बोर्ड मेंबर्स वहाँ पर हाई ईगो वाले बोर्ड मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ तो हमारा काम है इन चीज़ों को पहचानना और आपको बताना, वहाँ उनका काम नहीं होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड मेंबर्स ऑफेंस ले इस बात से कि आप ऐसी जगह पे भी मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर शायद मुस्कुराहट नहीं बनती है, ठीक है ना। उस वाले हिस्से पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बैठने का तरीका सामान्य तो ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मली हमेशा कैंडिडेट्स को एडवाइस करता हूँ कि बैठते समय अपने बटन्स को खोल लें, क्योंकि अदरवाइज ऐसे जैसे इस समय बना हुआ है ना, ये बनता है जो कि ध्यान एक तो इस पे जाता है और दूसरा ऐसा लगता है जैसे कि व्यक्ति बेचैन है, कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए एक रिलैक्स्ड कन्वर्सेशन नहीं हो पाता, ठीक है ना। नॉर्मली ये लेग्स थोड़ी सी और पास में, हाथ उसके ऊपर, ये दिस इज़ अ बेटर वे। तो सर ये मूव तो कर सकता है ना थोड़ा बहुत, लेकिन जितना हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। कारण ये है कि अब डिस्टेंस ज़्यादा है टेबल से, वहाँ पर और ज़्यादा हो सकता है, इसलिए पूरी बॉडी दिखाई देती है। पहले टेबल के नीचे चला जाता था तो चिंता की बात नहीं थी, ठीक है ना। तो उसे आप थोड़ा सा देख लेंगे। करंट अफेयर्स को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि अभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ें सही हैं। एक लास्ट सुझाव, लिसनिंग को इम्प्रूव कीजिए। लिसनिंग उतना ही महत्वपूर्ण चीज़ है जितना स्पीकिंग। लिसनिंग का मतलब एक बार में सुनना और प्रश्न के मंतव्य तक, ठीक है ना। मंतव्य समझ रहे हैं? नहीं सर, हिंदी तो पकड़ ले रहे हो ना। मंतव्य, मंशा, इंटेंशन, इंटेंशन ऑफ द बोर्ड मेंबर तक पहुंचना इन जस्ट वन शॉट। अगर कभी आपको लगे कि बोर्ड मेंबर्स आपसे एग्री नहीं कर रहा या बोर्ड मेंबर से आप आर्गुमेंट वाली स्थिति में, टेक अ स्टेप बैक, ठीक है। अगर कोई बहुत प्रिंसिपल्ड सैद्धांतिक मामला नहीं है देन यू कैन टेक, क्योंकि अगर ये लिसनिंग वाला इशू चल रहा है तो उसमें क्या होगा, कुछ फ़ायदा नुकसान ना भी हो तो कम से कम समय का नुकसान तो हो ही जाएगा। और स्टेट में समय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसमें आपको अपना बेस्ट पर्सनैलिटी का देना है, तो आप वहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठीक है सर, ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट को मैं मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक वंचन का पॉइंट है, ठीक है ना, जो आपने मेंशन किया था, लेकिन आप केवल स्ट्रेस एम्फेसिस में वो कर रहे थे। बाकी चीज़ें जनरली अच्छी हैं। आई एम श्योर आपने थोड़ा सा BE वगैरह देख लिया होगा, SOL आपने खुद मेंशन किया था, तो ओपन लर्निंग वगैरह देख लीजिए। ये बताना चाहिए कि नहीं नेट JRF तो ये नहीं वो ठीक है, जितनी चीज़ें की है सब बतानी चाहिए। हमारे चेहरों से ये अंदाज़ा मत लगाइए कि सच में कोई बुरी बात हो गई है, वो तो बोर्ड मेंबर्स का काम है ऐसे दिखाना। जैसे तो सर जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर इसे तो ठीक है, यू सी सिविल सर्विसेज, एनी सिविल सर्विसेज कोई गारंटेड चीज़ तो है नहीं। यस, तो यू हैव अ फॉल बैक ऑप्शन। ये इट्स अ स्मार्ट मूव टू डू। ये मत कहिए कि मैं करना ही नहीं चाहता हूँ सर, वो मेरे पास एक विकल्प के तौर पे मैंने उसे तैयार किया, यद्यपि मेरी पहली चॉइस हर हालत में प्रशासनिक सेवा, नो प्रॉब्लम। उसके लिए अभी आपके पास समय है। जैसे मैंने UPSC भी क्वालिफाई किया तो ये भी इसे बताना चाहिए या फिर ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा कैंडिडेट आ रहा है, क्या दिक्कत है, पूछें तो अलग से, ऐसा भोंपू बनने की जरूरत नहीं है। जब बातचीत हो तो बता दीजिए सहज तरीके से, ठीक है। यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।